विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। उबाटा शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे दारवा शहर में आगमन होते ही उद्धव ठाकरे महायुति पर जमकर गरजे। वनी में उद्धव ठाकरे हेलीकॉप्टर से उतरे तो ही उद्धव ठाकरे इनकी बैग की जांच होने पर उन्होंने कहा कि मेरी बैग की जैसी जांच की गई है वैसे ही अधिकारियों ने अमित शाह और मोदी की भी बैग जांचनी चाहिए। ऐसी फटकार संबंधित अधिकारियों को उद्धव ठाकरे ने लगाई है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी पार्टी का बड़ा प्रचारक यह एक स्टार प्रचारक होता है, फिर वो प्रधानमंत्री हो या कोई बड़ा मंत्री हो, उनके साथ भी वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसा बाकी प्रचारकों के साथ किया जाता है। वनी की सभा निपटने के बाद उबाटा शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर पहुंचा। यहां पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार माणिकराव ठाकरे की मौजूदगी में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में उद्धव ठाकरे ने वनी में हुई वाकया को दोहराते हुए सत्तारूढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। दारवा के माणिकराव ठाकरे इनके प्रचार सभा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी दिखाई दी। इस वक्त उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार माणिकराव ठाकरे, सांसद संजय देशमुख, कांग्रेस पक्ष निरीक्षक सांसद रवि मल्लू, विधायक मिलिंद नार्वेकर, मेघा रेड्डी, पूर्व विधायक संदीप बाजोरिया, ख्वाजा बेग, बालासाहेब मांगुलकर, जितेंद्र मोघे, मनीष पाटिल, प्रवीण देशमुख, राहुल ठाकरे, पीवी आडे, पवन जायसवाल, प्रवीण शिंदे, संजय मोघे, संतोष ढवले, वर्षा निकम, जितेश राठौर, शरद माहुरे, बापू पाटिल, जैत नितिन बाकोड़े, इनके साथ ही महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी कार्यकर्ते मंच पर उपस्थित थे। गद्दारी फक्त उद्धव ठाकरेशी केली नाही, शिवसेनेशी केली, तुमच्या बरोबर केली, बंजारा समाजाबरोबर केली आणि पुन्हा हे टिकोजीराव मत मागायला मोकळे। मला लाज वाटत होती त्या काळामध्ये ज्या प्रकारचे आरोप त्यांच्यावरती झाले होते आणि हे आरोप झाल्यानंतर ते चौकशी होईपर्यंत मी बाजूला त्याला बसूच शकत नाही, कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांना दैवत मानणारे आपण सगळे हे एवढे घाणेरडे आरोप झाल्यानंतर चौकशी करायची नाही। जर पाप केलं नाही ना तर चौकशी होऊ दे ना। पण तेव्हा हे मिंदे माझ्या मागे लागले होते, नाही नाही आपला आहे आपला आहे आपला आहे। अरे म्हटलं आपला असला तरी त्यांनी जर गुन्हा केला असेल तर गुन्हा एवढा वाईट आहे, म्हटलं मी नाही हे सहन करू शकत, म्हणून काढून टाकला मंत्रिमंडळातून। मग त्याच्यानंतर ते मिंदे आणि कंपनीनी यांना साफ करण्यासाठी गद्दारी करून सरकार पडलं। आणि मला आश्चर्य वाटते भाजपाचं पण, म्हणजे आता मोदी इकडे आले की नाही प्रचाराला कल्पना नाही, आले होते नाही, येतील आणि ते त्याला मांडीवरती पण घेतील। कारण कर्नाटकामध्ये तिथे असाच एक माणूस आहे प्रज्वल रेवण्णा, नाव ऐकलं ना, अगदी हजारो महिलांची त्यांनी आयुष्य उद्ध्वस्त केली। मोदीजी तेव्हा लोकसभेला तिकडे गेले होते आणि त्यांनी सांगितलं होतं की प्रज्वल रेवण्णाचे हात बळकट करा। कशाला? महिलांवरती अत्याचार करा ना, याचे हात बळकट करा म्हणजे आणखीन अत्याचार करेल। हे असं दळभद्रे आमचं हिंदुत्व नाही, आमचं हिंदुत्व स्वच्छ आहे, जे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलं तेच आमचं हिंदुत्व आहे। आणि मी समाजाशी गद्दारी केली एवढ्यासाठी बोलतोय की तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना आहे, मधल्या काळामध्ये बातम्या आल्या तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या, या मतदारसंघात पोहोचले की नाही। मुंबईच्या जवळ महाराष्ट्र सरकारने सेवालाल महाराज संस्थेला मुंबईत एक जमीन दिली होती, सेवालाल महाराजांसाठी, माझ्या बंजारा समाजासाठी। ती जमीन सुद्धा यांनी हडपली, ही जमीन पण हडपली। मग कुठे तुमची भक्ती? कशाला तुम्ही करता सेवालाल महाराजांचं गुणगान? नाव महाराजांचं पण ढापायचं यांनी। आणि मग तिथल्या संस्थेने तक्रार केल्यानंतर मग यांनी सांगितलं असं काही नाही, ज्याला पाहिजे त्यांनी घेऊन टाका। मग हे तुला माहिती होतं तर आधी लुडबुड केलीस का? आता आपलं सरकार आल्यानंतर मी पहिली ती चौकशी करणार आहे, पहिली चौकशी ती करणार। कारण इकडचा बंजारा समाज आहे, गोरगरीब आहे, त्याला काही कळत नाही, त्याला असं वाटतं की हा आपला मसीहा आहे। अरे मसीहा असल्याचं दाखवतोय, पण तुमचा दुरुपयोग करून स्वतःच्या तुंबड्या भरतोय,
हे लक्षात घ्या जरा. अशी लोकही, अरे ज्या शिवसेनेने याला 10 वर्ष मंत्री केला तो शिवसेनेशी गद्दारी करू शकतो, शिवसेना नावाच्या आईशी गद्दारी करतो, तो समाजाशी गद्दारी नाही करू शकत. केलीच त्यांनी गद्दारी. निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार चुनाव के दिन और उससे पहले दिन अखबारों में प्रकाशित प्रचार विज्ञापनों का प्रमाणीकरण करना जरूरी है, जिसके चलते चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों को यह विज्ञापन चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित समिति से प्रमाणित करने के बाद ही प्रकाशित की जा सकती हैं। ऐसी सूचना जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया द्वारा दी गई है। मतदान के दिन या उससे पहले किसी भी तरह की भ्रामक, मतदाताओं को गुमराह करने वाले या भड़काऊ विज्ञापनों के चलते अनुचित घटना न घटे और ऐसी संभावनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। इसी बीच राजकीय दल के या चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशी, संस्था या व्यक्ति द्वारा मतदान के पहले प्रकाशित होने वाला विज्ञापन समिति द्वारा प्रमाणित किया जाने के बाद प्रकाशित करने की सूचना निर्वाचन आयोग ने दी है, जिसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में स्थित जिला स्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण कार्यालय स्थापित किया है। चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों ने समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन इस कार्यालय से प्रमाणित कर लेना जरूरी है। ऐसे निर्देश प्रमाणन व संनियंत्रण समिति अध्यक्ष तथा जिलाधिकारी डॉक्टर पंकज आशिया ने दिए हैं। तहसील समेत वनी उपविभाग में किसानों की प्रमुख उपज कपास है। क्षेत्र में प्रतिवर्ष किसान हजारों क्विंटल कपास का उत्पादन करते हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों की तरह इस वर्ष भी बाजार में कपास को उचित दाम नहीं मिलने से क्षेत्र का सफेद सोना कपास की चमक फीकी रहने की चर्चा हो रही है। आज से 30 से 40 वर्ष पहले कपास के दामों में तुलना 10 ग्राम सोने के दाम से की जाती थी। 5 क्विंटल कपास के दाम में किसान 1 तोला सोना खरीद लेते थे, लेकिन आज के समय में सोना करीब 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है, तो कपास को अधिकतम 6,500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिल रहे हैं। किसानों ने अपना 5 क्विंटल कपास बेचने पर 35,000 रुपये नहीं मिल रहे। 10 क्विंटल कपास बेचने के बाद भी 10 ग्राम सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, जिससे किसान सामान्य स्तर पर का जीवन भी नहीं जी पा रहा। ऐसा निष्कर्ष निकाला जा रहा है। बेटी की शादी में 5 ग्राम सोना तक देने की हैसियत किसानों की नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार ने कपास को प्रति क्विंटल 7,521 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है। बाजार में इतने भी दाम किसानों को नहीं मिल रहे हैं। क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी केंद्र के शुरू नहीं होने से निजी व्यापारी किसानों की उपज प्रति क्विंटल 1 से 1,500 रुपये कम दाम में खरीद रहे हैं। किसानों ने अपना ध्यान रबी फसल की बुआई की ओर केंद्रित किया हुआ है, जिसके लिए बीज, खाद खरीदी करना है। मजदूरी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके लिए किसानों को नगद राशि की जरूरत होने से किसान अपनी उपज कपास और सोयाबीन काफी कम दाम में बेचने को विवश होते दिखाई दे रहे हैं।